मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ घमंडी राजा की कहानी। एक नगर में एक राजा रहा करता था। राजा ने बलपूर्वक अपने आसपास के बहुत से नगरों पर कब्जा कर लिया था। इससे राजा बहुत घमंडी हो गया था। उसे ऐसा लगता था कि पूरे संसार में सबसे शक्तिशाली सिर्फ वही है। इसी घमंड में चूर होकर राजा अपने नगर में रह रहे लोगों पर खूब अत्याचार करता था। पहले तो उनसे खूब कर वसूलता और बाद में उन्हें किसी तरह की कोई सुख सुविधा भी नहीं देता था। अगर नगर का कोई भी व्यक्ति राजा के पास शिकायत लेकर आता तो राजा उसे भी नहीं बख्शता था। अपने सैनिकों के हाथ उसे भी सजा का भोगी बनाता था, जिसके डर से सभी लोग चुपचाप कर देते रहते थे और किसी तरह की कोई शिकायत भी नहीं करते थे। इस कड़ी में एक दिन राजा ने अपने सैनिकों से कर वसूलने के लिए सैनिकों को अपने नगर में भेजा। सैनिकों ने राजा के आदेश का पालन करते हुए नगर की तरफ रवाना हो गए। तभी सैनिकों को रास्ते में एक आदमी आता हुआ मिला। आदमी को देखते ही सैनिकों ने उससे कर देने की बात कही। सैनिकों की बात सुनकर व्यक्ति ने कर देने से मना कर दिया। उस व्यक्ति ने सैनिकों से कहा कि उसकी तो किसी तरह की आमदनी ही नहीं है, ऐसे में भला वो इतना कर कैसे दे सकता है। तमाम मिन्नतों के बाद भी उस व्यक्ति से सैनिक कर वसूलने की जिद पर अड़े रहे, लेकिन उस व्यक्ति ने सैनिकों को किसी भी तरह का कर नहीं दिया। अंत में सैनिकों ने सोचा इस व्यक्ति को राजा के पास ले जाया जाए, इसे राजा ही सजा देंगे तभी ये कर देगा। इसके बाद उस व्यक्ति को सैनिक पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा के सामने उस व्यक्ति को पेश करते ही सैनिकों ने कहा, राजा, ये नगर का एक व्यक्ति है जो हमें कर देने से मना कर रहा है। सैनिकों की बात रखते ही उस व्यक्ति ने भी राजा के सामने मिन्नतें करनी शुरू कर दी। व्यक्ति बार बार राजा से यही कहे जा रहा था कि वह कर देने में समर्थ नहीं है, उसके पास किसी तरह की कोई आमदनी का जरिया नहीं है। जैसी उसकी आमदनी शुरू होगी वो भी राजा को अवश्य कर देना प्रारंभ कर देगा। लेकिन राजा ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दे दिया कि इसे ले जाकर कारागार में बंद कर दो, कल इसकी सजा हम खुद सुनाएंगे। इसी बीच राजा के महल में एक साधु पधार जाते हैं। साधु महाराज बड़े ही सज्जन व्यक्ति होते हैं। उन्होंने देखा कि किस तरह से इस व्यक्ति पर राजा के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, जबकि वो कर देने में समर्थ भी नहीं है। साधु महाराज से ये सब नहीं देखा गया और राजा से पूछ बैठे कि राजा, आप क्यों इस व्यक्ति पर इतना अत्याचार कर रहे हो। इस बात पर राजा गुस्से से लाल हो गए और कहा, अगर तुम ज़्यादा सवाल जवाब करोगे तो तुम्हें भी मैं सजा सुना दूंगा, फिर तुम भी उसी व्यक्ति के साथ कारागार में बंद कर दिए जाओगे। राजा ने अपने घमंड दिखाते हुए कहा कि इस नगर का राजा हूँ मैंने बलपूर्वक कई नगर जीत लिए हैं, इसलिए मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि जो चाहे वो करूँ। राजा की बात सुनने के बाद साधु महाराज ने कहा, यदि आप इतने ही शक्तिशाली हो तो मेरे एक सवाल का जवाब दो, इससे तुम्हें स्वयं पता लग जाएगा कि तुम कितने शक्तिशाली हो। तो राजा ने कहा, पूछो क्या सवाल है तुम्हारा। साधु महाराज ने सवाल पूछते हुए कहा, यदि तुम्हें किसी जंगल में छोड़ दिया जाए तो सबसे पहले तुम किस चीज़ की तलाश करोगे। राजा ने सवाल सुनते ही कहा, सबसे पहले मैं भोजन की तलाश करूंगा। इस पर साधु महाराज ने कहा, यदि तुम्हें भोजन ना मिले तो क्या दे सकते हो। राजा ने कहा, वो अपने नगर का आधा राजपाट दे सकता है। लेकिन साधु ने कहा, यदि फिर भी भोजन ना मिले तो फिर राजा ने कहा, वह अपना पूरा नगर भी उसे दे सकता है। इस पर साधु महाराज ने कहा कि जिस नगर पर तुम अभी इतना घमंड कर रहे थे उसे महज भोजन के बदले दे दोगे। साधु की बात सुनते ही राजा को समझ में आ गया कि ये नगर राजपाट सब मोह माया है, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तभी राजा ने साधु से हाथ जोड़कर अपने घमंड के लिए माफ़ी मांगी और कर न देने के लिए जो बंदी बनाया व्यक्ति है उसे छोड़ने का आदेश दे दिया। मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमारे पास कितनी भी संपत्ति, दौलत, कुछ भी हो, उस पर कभी हमें अहंकार की भावना नहीं रखनी चाहिए। कभी भी अपने से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को अपनी शक्ति के बल पर परेशान नहीं करना चाहिए। ये जीवन केवल एक मोह माया है।